अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, तमाम ऋषियों पर और अल्लाह के आखिरी ऋषि, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अज़ीज़ साथियों, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स में से और बाइबल और कुरान और हदीस के हवाले से, और फिर उनके और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के जन्नत में रहने का वाक़या, जहाँ पर शैतान ने आकर उनको वसवसा डाला और जिस दरख्त से फल खाने के लिए अल्लाह ताला ने मना किया था, धोखे से उन्हें उस फल को खाने पर उकसाना, ये वाक़या भी वैदिक स्क्रिप्चर्स, बाइबल और कुरान मजीद की रोशनी में मैंने आपके सामने अब तक रखा है। और गुज़िश्ता मैंने आपके सामने एक बात रखी कि ये सिमिलैरिटीज़, ये कॉमन बातें आप लोगों के सामने पेश करने का एक मकसद है, और वो मकसद है कि अलग अलग ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ये आपस में इन सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर मुत्तहिद हों। अजी साथियों, इससे बढ़कर एक और मकसद है, और वो ये है कि दरअसल हम इस्लाम के जो उसूल हैं, उन उसूलों को सामने रखकर इस्लाम को समझें। और इस्लाम के जो उसूल हैं वो कुरान मजीद में आए हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो वास्तव में इस्लाम जो है, हकीकत में इस्लाम जो है, वो हमें समझ में आएगा। ये मुसलमानों को समझ में आएगा तो मुसलमान अपने रवैये को सुधारेंगे। अगर जिस किसी से गलती हो रही है वो अपनी गलती को सुधारेगा, अपनी मेंटालिटी और अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर को वो चेंज करेगा, है ना, उसकी इस्लाह करेगा। और इसके साथ साथ जब उसूल हमारे प्यारे हिंदू भाई और बहन और ईसाई भाई बहन और जो बुद्ध हैं और जैन हैं और सिख हैं और जो खुदा को नहीं मानते, जो दहरिये हैं, एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, वो जब इन उसूलों को देखेंगे तो फिर उनके सामने इस्लाम का सही तसव्वुर, सही पिक्चर आएगा। क्योंकि आम तौर पर लोग जिस इस्लाम से नफ़रत करते हैं वो दरअसल इस्लाम है ही नहीं, बल्कि गैर इस्लामी हरकतें हैं, गैर इस्लामी ख्यालात हैं, गैर इस्लामी रवैये हैं, बिहेवियर है, जो बहुत सारे मुसलमान करते हैं, लेकिन उसे नाम इस्लाम का खुद ऐसा करने वाले मुसलमान ही देते हैं, है ना। कुरान को पेश करते हैं
कुरान की आयतों के भी हवाले आपको मिल जाएंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किए जाते हैं या मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं, और अहादीस का भी यही मामला करते हैं और उस गलत रवैये को इस्लामी बताते हैं और फिर लोग उसे इस्लाम समझ के उससे कराहियत करते हैं, नफरत करते हैं। तो ये प्रिंसिपल की बात है, ये उसूल की बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए। क्योंकि फिर अगर आप इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि नफ़ा और नुकसान यानी किसी बात को पेश करने में बेनिफिट होता है या कोई नुकसान भी उसमें हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगरचे के बेनिफिट और लॉस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि ये बात उसूली है या नहीं है। फायदा हो रहा है उस उसूल पर चलकर या नुकसान हो रहा है, ये सेकेंडरी हो जाता है ना, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, पर्सनली ऐसा हुआ है कि जब मैंने ये सिमिलैरिटीज है ना, शिव पार्वती, एडम एंड ईव और आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम, ये दरअसल 3 अलग अलग कपल्स नहीं हैं, ये एक ही कपल हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग के या ग्रोहों के लोग जो है उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये बात जब मैंने लोगों के सामने रखी तो पर्सनली तजुर्बे में ये आया है कि बाद मुसलमानों ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि भाई आप क्यों ये मिथ और माइथोलॉजी की जो बातें हैं वो आप लाकर इस्लाम की तालीमात के ऊपर आप थोपते हैं, और शिव और पार्वती वाली जो बात है वो आप लाकर क्यों आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर आप चस्पा करते हैं। और वो नाराज हो गए और उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली। बाज़ लोगों ने, बहुत कम है ऐसे, लेकिन हैं बाज़ लोग ऐसे। और फिर कुछ नसीहत करने वालों ने नसीहत की कि भाई देखो, आप जो बात बता रहे हैं वो ठीक होंगी, हो सकता है कि यानी आपके बात के अंदर कोई दलाइल हो और वो एक यानी कि ठोस बात हो, लेकिन आप देखो नुकसान हो रहा है ना ये बात बता के। मुसलमान आपसे कट जा रहे हैं, मुसलमान आपसे दूर हो जा रहे हैं, लिहाजा आप ये बात मत बताइए। तो जहां पर ये बात बताने की वजह से अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में यूनिटी आती है, वहां पर डिसयूनिटी भी हो सकती है बाज़ लोगों के अंदर। तो ये दरअसल क्या है, ये यूनिटी का आ जाना एक अजीम बेनिफिट है, एक बड़ा बेनिफिट है। लोगों का कटना इसी बात की वजह से, कटना और दूर हो जाना, ये एक नुकसान है ना। लेकिन उससे भी बड़ी बात है ना, मैं फिर मुकर्रर यानी फिर दोहरा रहा हूँ, रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इस बात को हम समझे कि किसी बात को बताने से बेनिफिट हो या लॉस हो, वो बात जो बताई जा रही है वो हक पर मबनी है या नहीं, उसके पीछे ठोस दलाइल हैं कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये बात हम जो हक समझते हैं, जिस बात को तहकीक की बिना पर दलाइल के साथ में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, वो उसूलन सही है कि नहीं है। अगर उसूलन सही है तो फिर वो बात लोगों को बतानी चाहिए, है ना। और अगर उसूलों के एतबार से कोई बात गलत होती है तो फिर उसे गलत, है ना, साबित लोगों के सामने बताना चाहिए। बेनिफिट और लॉस बहरहाल उसका जो भी हो। और जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने जब किसी बात की हिदायत की है, हमारे रब ने, परमेश्वर ने, है ना, कोई सत्य बताया है और फिर ऋषियों ने उसी सत्य को, है ना, लोगों के अंदर फैलाया है, हमारे अजीम पैगंबरों ने यही बात जब बताई है, तो फिर लाजमी बात है कि उसमें बेनिफिट होगा, है ना। और कुछ लोग होंगे वो भी, यानी वो मेंटेलिटी को भी आप देखते चलें, अगरचे कि हम किसी पर कोई हुक्म नहीं लगा रहे, है ना, मगर कौन इस सिमिलैरिटी से इनकार करेगा। क्यों कर रहे हैं लोग इस सिमिलैरिटी को रिकग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, है ना। तो बड़ी आसानी से फिर ये बात समझ में आती है कि उन्हें अपनी यानी एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करना है, अपने आप को सुपीरियर बताना है ना, अपनी एक अलग आइडेंटिटी और सेपरेट आइडेंटिटी उनको बनाकर रखनी है, और वो सारे लोगों में मिलना जुलना नहीं चाहते। ठीक है, अगरचे कि हमारी कोशिश ये है कि वो भी समझ जाएं, वो भी करीब आ जाएं, वो इन डिफरेंसेस को, जो नहीं है, बेबुनियाद डिफरेंसेस हैं, उनको वो छोड़ दें और फिर सारे लोग आपस में मिल जाएं। और हाँ, अपनी आइडेंटिटी को आप बाकी रखिए, अपनी आइडेंटिटी के साथ में एक हो जाइए, है ना, क्योंकि असल जो फिर इसके पीछे यानी हम कोशिश जिस बात की कर रहे हैं वो ये है कि लोगों के अंदर से ये मुनाफिरत, है ना, दूर हो जाए और लोगों के अंदर इत्तेहाद आ जाए। तो ये साथियों, ये एक यानी अहम पहलू था जिसे आपके सामने मुझे पेश करना था।
ठीक है, उसूली बात है, वो हमें बतानी है। जो हक है वो हक है, वो जो बातिल है वो बातिल है ना, उसे लोगों के सामने पेश करना है, फिर उसके बेनिफिट्स या लॉसेस चाहे जो कुछ भी हों। अच्छा, अब इससे और आगे बढ़ते हुए अजीज साथियों, आज के जुमा में आपके सामने जिस बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा, उसी तसलसल के अंदर, उसी सिलसिले के अंदर, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब स्वर्ग लोक से, जन्नत से इस धरती पर, पृथ्वी पर, दुनिया पर जब उतारा गया तो उन्हें कहां पर उतारा गया और उन्हें कहां पर बसाया गया, ये बहुत यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पहलू है ना। और अगर ये भी हमारे सामने रेफरेंसेस के सामने साथ में जो है अगर आ जाए तो इससे फिर यानी बहुत फ़ायदा लोगों को हो सकता है। तो वाक़या उनका जो जन्नत का था, वो और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे, शैतान ने आकर उनको वरगलाया, है ना, वसवसे डाले, उस झाड़ का फल है ना खाने पर उनको उकसाया, उन्होंने खा लिया उसकी बातों में आकर, और फिर है ना उनसे गलती हो गई, उनसे पाप हो गया। ओके, और फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया, उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और शर्मिंदगी के साथ में, एहसास जुर्म के साथ वो अल्लाह के सामने झुक गए, है ना, क्योंकि गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है। और वहाँ पर रवैया हमें सिखाया गया कि हमें करना क्या है। गलती हो गई जाने अनजाने में, रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया कि गलती होगी, करना क्या है, इमीडिएटली अल्लाह ताला के सामने, अपने रब के सामने, परमेश्वर के आगे हमें झुक जाना है ना, पलट कर वापस उसके तरफ हमें अपनी तवज्जो कर लेनी है। इसी को तौबा कहते हैं ना, तौबा पलटने को कहते हैं। यानी हमने क्या किया, जब नाफरमानी की तो हमने उससे रुख मोड़ लिया, किससे, अपने रब से। फिर जब रियलाइज हुआ कि गलती हो गई तो हमने वापस से अपना रुख अपने रब की तरफ कर लिया, है ना। तो इसको कहते हैं तौबा करना। तो तौबा कैसे, अल्लाह ताला ने सिखाया तौबा कैसे करना है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, है ना, आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने रब से ही, अल्लाह से ही सीखे तौबा के कलिमात, फिर अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, देखिए ये जो वाक़या हुआ ना, दरअसल ये क्या था, ये आदम अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग थी, क्योंकि दुनिया में जाना है, पृथ्वी पर जाना है, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारनी है, ये पहले से तय था। उनकी तख्लीक से पहले ही ये बात तय थी कि उनको दुनिया में भेजा जाएगा, यहाँ पर उनको ज़िंदगी गुजारनी है। ये दुनिया इम्तिहान के लिए पैदा की गई है, यहाँ पर इम्तिहान के लिए हमें भेजा गया है। ये तो पहले से, उनके क्रिएशन से पहले से तय था, है ना। लेकिन जाने से पहले प्रिपरेशन उनको करवाना था, तैयारी करवानी थी, और ये ट्रेनिंग देनी थी कि देखो शैतान तुम्हें किस तरह अटैक करेगा। तो शैतान कैसा अटैक करेगा, वो वसवसों के ज़रिए से आएगा, है ना, विस्परिंग, हमारे मन में जो ख्यालात आते हैं, जो विचार आते हैं अपने माइंड के अंदर, अच्छे बुरे ख्यालात लगातार चल रहे हैं, तो ये जो ख्यालात, जो बुरे ख्यालात आते हैं, ये वसवसे होते हैं, शैतान वसवसे डालता है। और फिर ये इंसान होता है जो वसवसों के ऊपर चलने का इरादा करता है, उनको एक्सेप्ट कर लेता है, वो वसवसे के मुताबिक वो अमल कर लेता है ना, और फिर इस तरह उससे पाप हो जाता है। पाप हो जाएगा, लोग, इंसान गलती करेंगे, गलती होते ही फिर क्या करना है, जैसे ही रियलाइज हो तो फिर पलटना है, तौबा करना है ना। इसकी ट्रेनिंग जन्नत में दी गई, स्वर्ग में दी गई, और फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर उतारा गया। ऐ साथियों, पृथ्वी लोक पर कहाँ उतारा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके फिर मैं कुछ हवाले आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से इस दुनिया पर उतारा गया तो सरजमीन हिंद पर उतारा गया, हमारे महान भारत में उतारा गया, इंडिया के अंदर उतारा गया। इसकी दलाइल आपके सामने मैं रखूं। अन हुज़ैफा बिन अल यमान व सलमान अल फारसी, दो सहाबा किराम हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इन दोनों से ये रिवायत मिलती है, इन्नल्लाह अंज़लल बैत मिन याकूतिन हमरा, अल्लाह ताला ने घर को नाजिल किया, ठीक है, वो रूबीस का बना हुआ था,
नज़लत बिहिल मलाइका, उस घर को लेकर फरिश्ते नाजिल हुए, उतरे। मा आदम, आदम अलैहिस्सलाम के साथ में। फ़नज़लत बिही फिल हरम, यानी उस घर को हरम के अंदर नाजिल किया गया। व नज़ल आदमु फिल हिंद, और आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में नाजिल किया गया। फ़ी जबल युकालु लहू वाशिब, एक पहाड़ के ऊपर उनको उतारा गया जिसका नाम वाशिब है। बिअर्दिल हिंद, हिंद की सरजमीन पर। व नज़ल इब्लीसु बिल हरम, और इब्लीस को भी हरम में उतारा गया। फ़हव्वलल्लाहु इब्लीस इला अर्दिल हिंद, फिर अल्लाह ताला ने इब्लीस को हिंद की तरफ भेजा। व हव्वल आदम इलल हरम, और आदम अलैहिस्सलाम फिर हरम की तरफ गए। साथियों, सबसे पहले आदमी जिनको अल्लाह ताला ने बनाया, हम सबके ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर, किसके? सारे इंसानों के, जिसकी रिवायत हमारे हिंदू भाइयों के पास भी है ना, और हमारे ईसाई भाइयों के पास भी है, जूस के पास भी है, मुसलमानों के पास भी है, ऐसा और भी लोगों के पास होगी, है ना। सब मानते हैं, उन्हीं को मानते हैं अपने जद्दे अमजद की हैसियत से, है ना, फर्स्ट ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर। और फिर उनकी जो पत्नी है, उनकी जो बीवी हैं हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, हम सब की माँ, है ना, उनको नाजिल किया गया इस सरजमीन पर, तो सरजमीन हिंद पर नाजिल किया गया, और यहीं पर उनको फिर बसाया भी गया। आप आगे देखें, ये जो रिवायत है इब्ने हजर अल अस्क़लानी के अंदर है, अल काफ़ी अश्शाफ के अंदर है, ठीक है। और फिर एक और रिवायत देखिए, अन सलमान अल फ़ारसी, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, इन्न आदम उहबिता बिल हिंद, आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में बसाया गया, ठीक है। और फिर यानी और उसकी यानी कि कुछ और आगे तफसीलात बताई गई हैं। बहरहाल यानी फोकस हमारा जिस बात पर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में बसाया गया। ओके, अज़्ज़हबी यानी से ये रिवायत मिलती है, मीज़ान अल एतदाल, ठीक है, ये यानी कि उसका रेफरेंस है। अच्छा, फिर इब्ने साद किताब तबक़ात अल कुबरा के अंदर लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा के अंदर जो है उतारा गया, ठीक है। फिर उसके बाद और तफसील है, यानी हमारे लिए जो चीज़ इस वक्त फोकसेबल है वो क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, ठीक है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जिद्दा में उतारे जाने की भी अपनी एक अहमियत है ना, और हिंद का भारत का अरब से कितना करीबी ताल्लुक़ है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो इस्लाम को अरबस्तानी दीन, अरब का रिलीजन कहा जा रहा है। जो लोग भी मतलब वैसा कह रहे हैं, और ज़रा कराहियत के साथ या नफ़रत के साथ जो लोग भी कह रहे हैं, तो अरबस्तानी दीन है, बाहर से आया हुआ है ना। तो वो कहाँ से आए, वो वहाँ पर कौन उतारा गया था? वहाँ पर हमारी सबसे पहली जो माँ है वो वहाँ पर उतारी गई थी, जब स्वर्ग से जब पृथ्वी लोक पर आए थे तो जिद्दा के अंदर जो है उन्हें नाजिल किया गया था। तो बड़ा यानी कि ख़ास ताल्लुक़ है ना उन मकामात के अंदर भी, क्योंकि जो हमारे बाप हैं सैयदना आदम वो हिंद में उतारे गए, और हमारी जो माँ हैं हज़रत हव्वा वो जिद्दा के अंदर, अरब के अंदर वो उतारी गई, ठीक है। बहरहाल हम वापस इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर सारा यानी कि फोकस है, ठीक है। फिर इब्ने साद ये भी कहते हैं उसी यानी कि किताब के अंदर अल तबक़ात अल कबीर के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम 1 पार्ट 1.3.42 यानी उसका रेफरेंस है, ओके, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया तो हिंद के अंदर एक पहाड़ है जिसका नाम नौद बताया गया है, तो उस पहाड़ के ऊपर उनको उतारा गया और हज़रत हव्वा को जिद्दा के अंदर उतारा गया, ठीक है। फिर अल इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं क़ससुल अंबिया के अंदर, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स के अंदर, ठीक है, कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, ठीक है। अल हसन भी यही कहते हैं, अस्सादी भी यही कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंद के ऊपर उतारा गया, ठीक है। अल तबरानी, अबू नुएम और इब्ने अस्करी ये सब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में, भारत में, हिंद में, यानी अरबी वर्ड हिंद है, हिंद में उतारा गया। ठीक है। और अत-तबरानी जो है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को उतारा जन्नत से तो सरजमीन हिंद के ऊपर उतारा। ठीक है। अजी साथियों, ये क्या हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ वो रिवायतें हैं जो मुस्लिम स्कॉलर्स है ना ने अपनी अपनी अलग अलग किताबों के अंदर नकल किए हैं, और फिर अहादीस हैं, रिवायतें हैं, सहाबा से उन्होंने रिवायत की, और यानी सहाबा ने, बाद सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंद पर उतारा गया। अगरचे कि इसमें फिर एक पॉइंट यानी ये भी काबिल गौर है, ये यानी कि एतराज़ इस बात पर आ सकता है कि ये जो रिवायतें हैं ये बाज़ रिवायतों के अंदर ज़ौफ़ है ना, और बाज़ रिवायतें मुनक़ता हैं, यानी चेन ऑफ नरेटर्स के अंदर है ना गैप्स हैं, वो चेन ऑफ नरेटर्स जो है कंप्लीट नहीं है, इंटरप्शंस हैं उनके अंदर है ना, और बाज़ रिवायतें मुनकर भी हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यानी वो अहादीस के अंदर शामिल भी हैं। ठीक है। तो उनको कंप्लीटली निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। और फिर इसके अलावा और कोई दूसरी रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के अलावा कहीं और उतारा गया है ना, हिंद में ही उतारा गया। ठीक है। और फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक रेफरेंस हमें रामचरितमानस में भी मिलता है। ठीक है। 141:1 उसका रेफरेंस है, उसका मैं आपके सामने जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ रहा हूं। अर्थात स्वयंभू मनु नाम आ गया था इससे पहले है ना, स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई, यानी सारे इंसानों का जो सिलसिला चल पड़ा वो इन्हीं दोनों से चल पड़ा। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं है ना। तो उनका जो धर्म था, उनका जो बिहेवियर था, उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा था, और आज भी जो है वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। ठीक है। उनकी तारीफ जो है बयान करते हैं। ये वही है ना, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम जो है, जिनका जिक्र रामचरितमानस के अंदर भी आया है। इस हवाले के साथ में सारी इंसानियत उन्हीं से चल पड़ी। ओके। और फिर इसके अलावा भी कुछ और दलाइल भी हैं है ना। अगर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आज प्रेजेंट डे श्रीलंका, जिसके बारे में आप लोग वाकिफ होंगे कि श्रीलंका जो है 1948 के अंदर वो इंडिपेंडेंट हुआ, वो भारत से अलग हुआ है ना, वरना वो हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा था। 1948 में अलग हुआ है ना, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई वो। तो वो भारत का जो है भाग था, हिस्सा था है ना। वहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है एडम्स पीक है ना, वो पहाड़ ही है, वो पहाड़ का नाम ही एडम्स पीक है, आदम का पहाड़। ठीक है। और उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़े पैर का निशान है, जिसे एडम्स फुट कहा जाता है, आदम अलैहिस्सलाम का पैर। और फिर खुशी की बात यह है कि ये जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ये सब के सब उस पैर को यानी अपने जद्दे अमजद का पैर मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सबसे जो बड़े थे वो उनका पैर है, और सबसे पहले आदमी का पैर है। चुनाचे मतलब हिंदू भी उसको मुक़द्दस समझते हैं, और मुसलमान भी समझते हैं, और ईसाई भी समझते हैं, और इवन बुद्धिस्ट भी समझते हैं है ना। और फिर हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में उसकी हकीकत भी बयान कर रहा है। हमारे हिंदू कहते हैं कि वो शिव जी का पैर है, उसका नाम भी शिवपदम यानी शिव जी का पैर जो है वो उसे कहते हैं। और मुसलमान यानी एडम्स फुट जब उसे कहा जाता है तो फिर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान वो माना जाता है ना। और ईसाई भी यही मानते हैं, एडम्स फुट। ठीक है। अगरचे के बाद ईसाई उसे
यानी सेंट थॉमस के पैर का निशान भी जो है मानते हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं वो उसे बुद्धा का जो है बुद्धा के पैर का निशान मानते हैं। और अगर आप बुद्धा के टाइटल के ऊपर थोड़ी सी भी अगर तहकीक कर चुके हैं तो फिर आप जानते होंगे कि ये एक टाइटल है ना, जैसा ऋषि एक टाइटल है, नबी होना, पैगंबर होना, ये दरअसल एक टाइटल है ना, ये किसी का नाम नहीं है। मनु एक टाइटल है, वैसे ही बुद्धा एक टाइटल है ना, द एनलाइटेंड वन है ना, उसका मीनिंग अगर आप देखें बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, यानी जिसको अल्लाह ताला की तरफ से जो है इल्म मिला, तो वो कहते हैं कि ये बुद्धा का पैर है। और यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी एनलाइटेंड वन, सबसे पहले इंसान और सबसे पहले यानी नबी हैं, वो यकीनन एनलाइटेंड वन है वो, है ना। तो ये साथियों, एक ही पहाड़, उसका नाम एडम्स पीक, और फिर उस पर एक पैर का निशान है ना, बहुत बड़ा, और उसका नाम एडम्स फुट। और सारे अलग अलग मजहबी ग्रोहों के लोगों की उसके अंदर जो है आस्था है और उनका यानी ताल्लुक़ है उसके साथ में। तो ये साथियों, ये यानी कुछ आपको ज्योग्राफिकल है ना एविडेंसेस आपको मिलते हैं। और हिस्ट्री के अंदर एक और उसूल है, हिस्ट्री के अंदर यानी अगरचे के इसे वीक हिस्टोरिकल एविडेंस भी बाज़ लोग कहते हैं, वेरी वीक, लेकिन ये वीक एविडेंस स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इसके मुकाबले में फिर कोई और दावा पूरी दुनिया में कहीं पर किसी का भी नहीं। चलो भाई, कोई और पहाड़ होता, कोई और जगह होती जहां पर फिर कोई और पैर का निशान होता और उसके ऊपर क्लेम होता कि नहीं नहीं ये है आदम अलैहिस्सलाम के पैर का निशान या ये है एडम्स फुट, तो फिर जाकर यानी वहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता और ये हिस्टोरिकल एविडेंस वीक हो जाता। लेकिन ऐसा कोई क्लेम दुनिया के किसी कोने में, दुनिया के किसी इंसान का और किसी रिलीजियस ग्रुप का नहीं। तो फिर ये वीक हिस्टोरिकल एविडेंस, ये वीक नहीं रह जाता, फिर ये स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस बन जाता है। ऐसे साथियों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में बसाया। यहाँ पर बसाने का मतलब ये हुआ कि सारे इंसानों की शुरुआत यहीं से हुई, सबके लिए मादरे वतन की हैसियत हिंदुस्तान रखता है। और जो लोग यहां से माइग्रेशन करके दूर चले गए है ना, फैलते फैलते वो दूसरे मुकामात पर चले गए, वो भारत छोड़कर चले गए और फिर वो इलाके अलग हो गए, अब उनकी बाउंड्रीज आ गई हैं, वो एक अलग कंट्री बन चुकी है। जितने लोग बाहर हैं उनके दरअसल दो मदरलैंड है, एक वो जिसमें वो पैदा हुए हैं, यानी जो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिका उनके लिए मदरलैंड हो गया है ना, जो गल्फ में पैदा हुए, अब सऊदी अरब में पैदा हुए, सऊदी अरब उनके लिए मदरलैंड हो गया, मादर वतन है ना। अब हम उर्दू में मादर वतन कहते हैं है ना, अपनी सरजमीन जिसके ऊपर हम पैदा हुए हैं उसे मादर वतन, मदरलैंड कहा जाता है। तो बहरहाल जिस आप मुल्क का नाम ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, जहां पैदा हुआ तो फिर वो उनके लिए मादर वतन हो गया, मदरलैंड हो गया है ना। लेकिन ओरिजिनली अगर वो अपने रूट्स को ट्रेस करेंगे तो फिर पता चलेगा कि उनका एक और यानी कि उनके रूट्स कहां पर हैं, उनके रूट्स भारत में हैं, हिंदुस्तान में है ना। तो उनके लिए दो मदरलैंड है, जो कुछ बाहर रहने वाले हैं और यहाँ पर पैदा होने वाले जितने लोग हैं उनका एक ही मदरलैंड है और वो है हमारा भारत। इस साथियों, ये है ना हिंदुस्तान की अहमियत है, ये भारत की अहमियत है। हिंद, अरबी में हिंद है ना, और हिंद के रहने वालों को हिंदू कहते हैं, हिंद के रहने वालों को हिंदी कहते हैं। अरब में लोग आज भी हिंदी कहते हैं है ना। और हमारे पासपोर्ट में हमारी नेशनलिटी हिंदी करके जो है लिखी जाती है और हमें हिंदी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। कहाँ के रहने वाले? हिंद के रहने वाले हैं, हिंद के रहने वाले हिंदी या हिंदू। तो इस साथियों, ये है ना कुछ समझने की बातें, ये लोगों को जोड़ने की बातें। अब जब सारी इंसानियत यहाँ से शुरू हुई, फिर यहीं के रहने वाले लोग कुछ बाहर चले गए, अब फिर वो बाहर से किसी जमाने में वापस आए तो वो अपने घर को ही वापस आए ना। तो ये अंदर वाले बाहर वाले है ना, वो बाहर से आए,
वो आक्रमणकारी जो बाहर से आए, ये अगरचे कि ये फिर ये भी हिस्टोरिकल यानी फैक्ट्स हैं, ऐसा हुआ है ना। कुछ लोग बाहर गए, उन्होंने फिर हमले किए। वो हमले क्यों किए, उनके क्या रीजंस थे? वो अपने किंगडम्स को एक्सपैंड कर रहे थे, उसके पॉलिटिकल मतलब रीजंस थे, है ना, रिलीजियस रीजन नहीं थे मोस्टली। अगर आप देखेंगे यानी कोई रिलीजियस रीजंस की वजह से लोगों ने जो है ये जंगें नहीं लड़ी, बहुत कम। बल्कि आप मेनली देखें वो राजा महाराजा लोग जो थे, उन्होंने अपने किंगडम्स को, है ना, एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जंगें लड़ी। फिर वो जंगें करने वाले हिंदू भी थे, या फिर यानी मुसलमान भी थे, या फिर ईसाई भी थे, है ना। अब उनका पर्सनली उनका जो रिलीजन था, है ना, उसे देखकर फिर ये कहना कि वो इस्लामी जंगें थी, है ना, या फिर वो क्रिश्चियनिटी के जो है जंगें थी, ऐसा करना मुनासिब नहीं, है ना। मैक्सिमम केसेस के अंदर आप अगर स्टडी करें, भाई वो पर्सनली इस्लाम को फॉलो करने वाले कुछ लोग थे होंगे, है ना, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जंगें लड़ी। और फिर वो बात यानी अगर आज की तारीख, यानी वो तो हो चुका है ना माजी में, कुछ चीजें हैं जो माजी में हो चुकी हैं। अब आज की तारीख के अंदर उन बातों को निकालकर उन्हें गलत रोशनी में, है ना, एक डिफरेंट लाइट के अंदर पेश करके फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को जो उभारा जा रहा है, और वहां पर फिर ये बात आती है कि देखो बाहर वाले। तो मैं कहता हूं कहां से हो गए वो बाहर वाले? कोई भी बाहर वाला नहीं है, क्योंकि सारी की सारी इंसानियत की शुरुआत भारत से हुई है ना। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम यहां पर बसाए गए, यहां से हुई है इंसानियत की शुरुआत। तो फिर वो उन्हीं की संतान है, उनकी रगों में, सारे इंसानों की रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है ना। फिर वो अगर बाहर चले जाएं, कहीं और पर रहें, और फिर किसी मौके पर वो वापस आ जाएं। और यही बात आप देखेंगे भी जो हिंदुस्तान के लोगों के मिजाज में है, क्योंकि ये जो नफरतों की जो बात है ना, बाहर वाले अंदर वाले, ये तो आप आज के मतलब रिसेंट माहौल के अंदर आप बाज लोगों के अंदर देख रहे हैं। अभी भी आप यानी कोई मेजॉरिटी में नहीं देख रहे, एक छोटी सी माइनॉरिटी है जो ये बात कर रही है। वरना हमेशा से और आज भी हिंदुस्तान की मेजॉरिटी के अंदर सबको अपना समझने, सबको साथ में लेके चलने का मिजाज है। ये भारत की परंपरा है, सबको अपना समझते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हैं, वो हमारे खून के अंदर है सबको अपना समझना, क्योंकि इंसानियत की शुरुआत यहां से हुई, है ना। तो कोई भी आता है हम उसे अपना समझते हैं। तो ये साथियों, इन बातों को, है ना, अगर हम जानें, अगर हम फिर यानी खुद अपने रवैये के अंदर, अपने ख्यालात में, है ना, अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आए। देखिए सब लोग हमारे हैं, सारे इंसान हमारे हैं, सबसे मोहब्बत करना है ना। और फिर हर ऋषि ने यही सिखाया, श्री राम ने भी यही सिखाया, श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही सिखाया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने भी, जीसस ने भी यही सिखाया, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखाया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है या रहमतुल लिल मुस्लिमीन है? रहमतुल लिल आलमीन है ना। तो फिर सारे आलमों के लिए, सारे इंसानों के लिए हो गए। तो फिर हमारा दिल इतना छोटा कब से हो गया, है ना। हम इतने नैरो माइंडेड कब से हो गए कि भाई नहीं, दूसरों के लिए नहीं, हम खाली मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, खाली मुसलमानों को फायदा पहुंचाएंगे। और फिर उसमें भी और छोटे दिल वाले तो मतलब वो फिर सारे मुसलमानों को भी अपना नहीं समझते, कई लोगों को, दूसरी जमात के लोगों को काफिर समझते हैं, वो अपनी ही जमात के मतलब खास लोगों को फिर वो समझते हैं। और फिर जो यानी उसमें भी हद से ज्यादा निकल गए हैं, है ना, वो अपनी जमात के भी हर फर्द को अपना नहीं समझते, वो बस हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला हमारा अपना है। वो फिर जितने लोग कोई मुख्तलिफ राय रखते हैं, इख्तिलाफ राय रखते हैं, तो फिर वो भी यानी उनको भी पराया समझते हैं, उनको भी निकाल देते हैं। ये इस्लामी रवैया नहीं है ना। परमेश्वर के आगे समर्पण करने का, अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाने का रवैया, जिसे अरबी में इस्लाम कहते हैं, ये नहीं है ना। असल रवैया क्या है? सब लोगों को अपना समझना, सबके लिए हमदर्दी, सबके लिए मोहब्बत, है ना। ये बात एक बुनियाद बनती है लोगों को जोड़ने की। तो उम्मीद है कि आप भी, है ना, अपने दिल में सबको अपना समझेंगे, और फिर अपने रवैये से भी, है ना, उस चीज़ को आप जाहिर करेंगे, और फिर इस पैगाम को आप आम करेंगे, ताकि सारे लोगों के अंदर ये भाव, है ना, ये अपनाइयत की कैफियत जो है पैदा हो, और ये नफ़रत का माहौल ख़त्म हो, है ना, मोहब्बत का माहौल आम हो। अल्लाह ताला हमें हक़ बात को सुनने की,
समझने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें, सुन्नतें पढ़ लें।